एक बार क्वेश्चन पढ़ो बेटा, वो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एनीवन रीड द क्वेश्चन नाउ? Do fast. Anybody read the question loudly? Read means not. The vapor pressure of water is 12.3 kPa at Hmm. 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar solutions of 1 non-volatile solute in it. Vapor pressure of water is 12.3 kilopascal, right? Molality is equal to 1. Now what they are asking? Vapor pressure of solution. Is it correct? Yes, sir. So इसके लिए क्या करना है आपको? देखो, फार्मूला ले लेंगे अब, P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय B मीन्स व्हाट? सोल्यूट। A मीन्स व्हाट? सॉल्वेंट। तो ये लिखूंगा, वेट ऑफ द सोल्यूट divided by molar mass of the solute into molar mass of the solvent by weight of the solvent. This is the formula we have to use. Say yes or no. This formula you have to use or not? Yes, sir. Now P naught is given how much better? 12.3 माइनस P, आपको ये P है एक्चुअली, ये P आपको कैलकुलेट करना है, P कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई P नॉट कितना है अगेन? सेम 12.3 is equal to, now molality is equal to 1 molar means what is the definition here? According to the definition, 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent. Correct or not? If I say 1 molality is equal to 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent. Correct or not? Yes, sir. 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent. Now I will do one thing. Number of moles of solute is equal to 1. Correct? Now how to calculate the number of moles of solvent here? Number of moles of solvent is equal to weight of the solvent divided by molar mass of the solvent. Weight कितना है बेटा? 1 kg है ना? solvent का weight कितना है? 1 kg. 1 kg. Take as 1000 grams. Molar mass is 80. Now what we get if we do this one? 55.55 moles है ना? Number of moles of solvent कितना आया? 1 आया. Number of moles of solute कितना आया? 1 आया. मैं एक काम करता हूं, इसको मॉडिफाई करता हूं, फार्मूला विदाउट सिंप्लीफिकेशन लेता हूं. व्हाट इज द फार्मूला? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ना? सो इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. ये फार्मूला यूज करता हूं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 1. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 55.55 प्लस ये कितना हो गया? 1 हो गया. तो आपको क्या हो जाएगा? 12.3 माइनस P डिवाइडेड बाय 12.3 इज इक्वल टू 1 बाय 56.55. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको. 12.3 माइनस P इंटू 56.55 इज इक्वल टू 12.3. ये कर सकते हैं आप सिंप्लीफिकेशन? ये भी मेरे को करना है ये. नो सर, हम कर लेंगे. हाँ, यू डू दिस एट होम, क्योंकि मेरा पास अभी टाइम बहुत कम है. मैं हैव टू गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड आई हैव टू गो फॉर द सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉब्लम. ये आपको कैसे करेगा बेटा? आपको ये कैसे करते हैं? 12.3 इंटू 56.55 करना है आपको. कितना आएगा? 12.3 इंटू 12.3 इंटू 56.55 इज इक्वल टू 695 हो रहा है. 695
12.5 minus 56.55 P is equal to 12.3. इसको सिंप्लीफाई करो आप लोग, इसको सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर आएगा। इसको इधर रखो और इसको इधर रखो, आपको आंसर आएगा। ओके, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? No, sir. Right. Next we'll move to what? Next problem. What is that next problem? 12.18, this one. Calculate the mass of non-volatile solute. आपको weight of solute calculate, WB calculate करना है. And here they given m molar mass of solute is given 40 grams, and weight of the solvent is given molar mass of octane. You have to find out that one, and the vapor pressure is reduced to 80%, right? So we'll see this problem also. Here weight of the solute calculate करना है आपको, एक मिनट, weight of the इसको calculate करना है, solute को calculate करना है। ये क्या है एक्चुअली? मोलार मास ऑफ द सोल्यूट। और ये क्या है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, लेट मी टेक दिस वन अगेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डाटा लिख रहा हूं बेटा यहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट कितना है बेटा? 40 ग्राम्स है। कितना है वेट ऑफ द सोल्यूट? कितना है बेटा? 40 grams. नेक्स्ट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है? 114 grams. 140 grams. What is the name of the solvent beta? Octane. ऑक्टेन का मार्कुलर फॉर्मूला क्या है? C8H कितना होता? ऑक्टेन फॉर्मूला C8H 18. हाँ, वेरी गुड, 18। CnH2n+2 लेना है आपको। नाउ इसका मोलार मास क्या हो जाएगा? 12 इंटू 8। ओके, 12 इंटू 8 कितना होता है? 12 इंटू 8 72. 12 इंटू 8 72 96. 96। हाँ, प्लस कितना होते हैं लिखना है आपको? 18। कितना हो रहा है? 114. सेम हो रहा है ना? 114 हो रहा है ना? Yes, sir. हाँ, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन पार्ट हमको। नेक्स्ट, और कुछ दिया इसने? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन यू ऐड सोल्यूट कितना तक आ गया बेटा? रिड्यूस टू अप टू व्हाट? 0.80 कितना हो गया? 80% हो गया। क्या दिया उसने? 80%. Sir, 80%. इज 80% तक रिड्यूस हुआ। इफ इट इज 1 it is reduced to 0.8, correct or not? It is reduced to 80%। तो मैं अगर फॉर्मूला ले रहा हूं बेटा, P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ द सोल्यूट इनटू मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सेम फॉर्मूला ले रहा हूं। मैं लेता हूं बेटा, एज्यूम करता हूं, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज दिया ना, मैं एज्यूम करता हूं P नॉट इज इक्वल टू 1 लेता हूं बेटा। P लेता हूं मैं 0.8, क्योंकि 80% तक रिड्यूस हुआ उससे, तो मैं 0.8 लेता हूं। तो 80% तक रिड्यूस हुआ ना, ले सकते हैं ना? 1 इधर ले लो, यहां पर 0.8 ले लो, यहां पर फिर से 1 ले लो। वेट ऑफ द सोल्यूट 40, मोलर ऑफ द मोलर मास यू हैव टू कैलकुलेट। मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट 114, वेट ऑफ द सॉल्वेंट 114। ये कैंसिल हो गया, दोनों कर सकते हैं ना आप? ये कितना हो जाए? 0.2 इज इक्वल टू 40 बाई MB। नाउ MB इज इक्वल टू क्या करना है आपको? 40 बाई 0.2। ये आपको करना है बेटा, यू हैव टू डू दिस वन, राइट? और सिंप्लीफाई करता हूं, 40 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1 दैट इक्वल टू 400 बाई 2 करो, आपको आंसर आएगा। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव डन। एनी डाउट्स इन दिस वन? नो, विल मूव टू व्हाट? नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। 2.19,
solution containing 30 grams of non-volatile solute, exactly 90 grams of water has vapor pressure 2.8 kilopascal. Further 18 grams of water is added. The new vapor pressure is becoming 2.9. Calculate the molar mass of the solute and vapor pressure of the water. ये दोनों आपको हमको करना है. ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको. So first of all, we'll take the data बेटा. Solute का weight 30 grams, water solvent का weight 90 grams. Vapor pressure is what? 2.8 kilopascal. If you add 18 grams, that is converting into 2.9. ये data मैं लेता हूँ. First of all, हाँ, weight of the solute क्या बोला इसने बेटा? एक मिनट, solute का नाम दिया इसने, just a minute. 30 grams of non-volatile, okay, just we'll do this. 30 grams and 90 grams, right? WB लिख रहा हूँ. कितना लेना है? 30 grams. Next, weight of the solvent, ये 90 grams. They given this is water. After adding this one, the vapor pressure is how much it is? 12 point कितना बेटा? 12 point or 2? 2.8. 2.8 kilopascal, right? This is given one that. After that, what they are saying, same weight we are taking. इसमें कुछ change नहीं है बेटा. Next, और कितना weight they are adding बेटा? Water 18 grams. 18 grams. तो weight of the water कितना हो जाएगा अभी? वाटर का वेट कितना हो जाएगा? 108 grams. हाँ, 108 ग्राम्स हो जाएगा. यहाँ पर वेव प्रेशर कितना चेंज हो रहा है? 2.9 kilopascal. 2.9 और 19? 2.9. This is the data they are given. So what they are asking, molar mass of the solute and also P naught they are asking. Correct? These two they are asking. Correct? Now, how this type of problems? देखो, मैं एक काम करता हूं बेटा, यहां पर मैं फुल पूरा फॉर्मूला सेम है ना, सो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं पी नॉट. वी डोंट नो दैट वन. पी नॉट हमको पता नहीं है. पी तो पता है 2.8 डिवाइडेड बाय अगेन पी नॉट. वेट ऑफ द सोल्यूट 30. मोलर मास ऑफ द सोल्यूट वी डोंट नो इनटू मोलर मास ऑफ द वाटर 18. वेट ऑफ द वाटर 90 ग्राम्स है ना. ये फर्स्ट इक्वेशन का है. दिस इज व्हाट फर्स्ट इक्वेशन. और सेकेंड इक्वेशन लेता हूं बेटा, यहां से लेता हूं सेकेंड इक्वेशन. यहां पर भी पी नॉट आपको पता नहीं है. ओके, हाँ, यहां पर कितना हो रहा है? 2.9 हो रहा है यहां पर. सो अगेन पी नॉट हमको पता नहीं है. वेट सेम रहेगा यहां पर भी. मोलर मास वी डोंट नो दैट वन इनटू 18 बाई, यहां पर कितना लेना है आपको? 108 लेना है. ये सेकेंड इक्वेशन ले लो, दोनों को डिवाइड करो, 1/2 कर रहा हूं. तो क्या कैंसिल हो जाएगा? यहां पर पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट कैंसिल हो जाएगा. एमबी ऑल्सो विल गेट कैंसिल, 30 ऑल्सो विल गेट इन कैंसिल, 18 ऑल्सो गेट कैंसिल. तो व्हाट विल बी रिमेन हियर? पी नॉट minus 2.8 divided by P naught minus 2.9 is equal to 108 by 90 आएगा. राइट ना, इसको डिवाइड करते कितना? 108 by 90 कितना आएगा बेटा? 1.2 आएगा. राइट, P naught 2.9 is equal to 1.2. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, यहां तो मल्टीप्लाई करो. P naught minus 2.8 1.2 into P naught minus 2.9 है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको. करने के बाद आप कैसे आएगा आपको? ये मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं बेटा, क्योंकि ये डाटा है तो आपको याद रहेगा. राइट,
So P naught minus 2.8 is equal to 1.2 P naught minus 2.9. एक काम करता हूं, ये इधर लाता हूं बेटा, तो क्या हो जाएगा? 2.9 में 1.2 मल्टीप्लाई, क्या बेटा? 2.9 में 1.2 मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं किया, करता हूँ एक मिनट। 2.9 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा? 2.9 इंटू 1.2 करो आप। 3.48। कितना हो रहे हैं? 3.48। 3.48। ओके, P नॉट माइनस 2.8 1.2 P नॉट कितना हो रहा है? 3.48 से 3.48। वेरी गुड। ना एक काम करेंगे, यहाँ इधर लाता हूँ, इधर लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 3.48 माइनस 2.8 1.2 P नॉट माइनस P नॉट, है ना? तो कितना हो जाएगा? 3.48 माइनस 2.8 कितना हो जाएगा? 0.68। 0.68 इज इक्वल टू, इसमें आपको P नॉट कॉमन करना है बेटा, तो 1.2 माइनस 1 हो जाएगा। ये भी डिलीट कर, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, आप मैथ स्टूडेंट्स हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। 0.68 P नॉट, हाँ ये कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा ना। P नॉट इक्वल टू कितना लगे आपको? 0.68 डिवाइडेड बाई 0.2, तो कितना हो जाएगा? 0.68 डिवाइड बाई 0.2 करो। कितना हो रहा है बेटा? 0.34। 3.4 हो रहा है। 0.68 डिवाइड बाई 0.2 3.4 होता है, तो P नॉट 3.4। आंसर P नॉट कितना है आपको? 3.4 आ रहा है ना? 3.4 सभी को। यस सर। अब बाद में आपको क्या करना है? अभी एमबीबी कैलकुलेट करना है ना, एमबीबी कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या है? सेम, P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट। P नॉट कितना है? एक्चुअली फर्स्ट में ले लेंगे, जब 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में P नॉट कितना है बेटा? 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में, 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना है बेटा P नॉट? प्रॉब्लम देखो एक बार, सर 2.8 है। 2.8। हाँ, ये कितना है P नॉट? पी सॉरी ये 3.4 है, 2.8 है ना, राइट। 3.4, वेट 30 ग्राम्स, मोलर मास वी आर कैलकुलेटिंग, मोलर मास 18, वेट 90 ग्राम्स है ना, तो इसको कैलकुलेट करो बेटा, आपको आंसर आएगा। कर सकते हैं ना आप ये? यस सर। सभी लोगों को कुछ डाउट है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? नो सर। सो आप कैलकुलेट करो बेटा इसको, एमबी इधर ला लो, आपको आंसर आएगा ये। मेरे को नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जाता हूँ बेटा, अभी मैंने 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पर किया, सिर्फ आपको लास्टली एक कैलकुलेशन करना है, घर में करना है, राइट? नो डाउट्स? नो सर। राइट बेटा, विल सी व्हाट यस्टरडे हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किया हमने, एक प्रॉब्लम भी किया है शायद, ये प्रॉब्लम हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ले लेंगे। नाउ यहां से स्टार्ट करें। Now before starting the second colligative property called elevation of boiling point, isn't it? Before starting the elevation of boiling point, the second colligative property. So what is actual elevation of boiling point? When you add some solute to a given solvent, the boiling point of that solvent will increases. This is called what? Elevation of boiling point. I think very simple, no? When you add a non-volatile solute
I'm repeating again. All of you listen carefully. When you add a non-volatile solute to a volatile solvent, to a volatile pure solvent, the boiling point of that solvent at constant temperature, what happen? Increases. This is called what? Elevation of boiling point. Second colligative property. Now, before going into this boiling point, elevation of boiling point, we must know what is this boiling point. Boiling point, what is the meaning of boiling point? Anybody? Anybody better? What is the meaning of boiling point? So the point at which the pressure of body is equal to atmospheric pressure. आपने एक बीकर ले लो, इसमें वाटर ले लो, है ना? वाटर ले लो. Now, so atmosphere pressure. I have taken atmosphere pressure. Now, the atmosphere pressure generally what happened? 1 atm pressure. So, the temperature at which water vapor pressure should equal to atmosphere pressure. इसका भी 1 atmosphere होना चाहिए और इसका भी 1 atmosphere होना चाहिए. At what temperature it takes place? The temperature is called what? Boiling point. Otherwise, you can also call at what temperature both vapor phase and liquid phase both are coexisting. That point we can call boiling point. Okay, above the boiling point, it will exist in the vapor phase. Below the boiling point, it will exist in the liquid state. So the boiling point is the intermediate temperature, isn't it? In which both are existing. The liquid phase, water is existing, and also what here? Water vapor also existing here. Understood better? At what temperature is existing? That we have to consider. Otherwise, this definition, the temperature at which the vapor pressure of what? That whatever the solution, isn't it? Which is equal to atmosphere pressure, which is equal to atmosphere pressure, that can be taken as what here? Boiling point here, right? Next. Now what we'll do here, next case, generally what happened, thermometer generally be useful to measure the temperature, okay? So this is generally what different boiling points we'll see here. Boiling point of water, 100 degrees Celsius. Boiling point of alcohol, 78.1 degrees Celsius. These are the boiling points of different type of solutions. Right, next क्या करेंगे अभी? A graph we will take. One of the graph we will take here, which explains what this graph says. Let me see this one. Now here, two axes are there. One is what? Vapor pressure. In this I have taken temperature. So here T naught means what? TB naught means what? First of all, we'll see. TB naught means boiling point of solvent. Boiling point of solvent. Boiling point of solvent. Next, TB means what? Boiling point of solution. Boiling point of solution. Right? Now what we'll do here? Now this is actually at this temperature. At this temperature, maybe something I have taken what? Water I am taking at 100 degrees Celsius. At 100 degrees Celsius, it's a pure solvent, pure water it is. Okay. Now at 1 atmosphere pressure, because it is atmosphere vapor pressure. So how to calculate the boiling point?
the vapor pressure of the water and the vapor pressure of the atmosphere, if they are equal, at what temperature they are equal, that is taken as a boiling point. Now this I have taken as a boiling point of water. Now whenever I add a solute to the solvent, I'm adding what? Some solute to the solvent. So immediately what happened? The boiling point now increasing here, increasing. Correct or not? Now this is a boiling point here. Again, what happened? How to measure the boiling point? The temperature at which the solution vapor pressure and the atmospheric vapor pressure must be equal. At what temperature? This temperature. Now this difference you are calling as what? Elevation of boiling point, delta TB. Elevation of boiling point, delta TB. Now delta TB is equal to what? TB minus T naught B. This is the formula you have to use. What is TB here? Boiling point of the solution. What is T naught B? Boiling point of the solvent. Simply, what is meaning of delta TB? Nothing but elevation of boiling point. Elevation of boiling point. TB is equal to, already I have written here, boiling point of the solution. Here it is. T naught B is equal to, already I have written, boiling point of the solvent. So this graph is very simple, better. This is the boiling point of the pure solvent. When you add some solute to the solvent, it becomes solution. Now the boiling point of the solution, now what happened here? Increasing. How much is increasing? That you are calling as elevation of boiling point, which is always equal to TB minus T naught B. ये आपको याद रखना है compulsory. Understood? देखो बेटा, नेक्स्ट नाउ विल सी समथिंग, द वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉल्यूशन. जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है बेटा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आप रीड आउट कर सकते हैं इसको, कुछ नहीं इस पे. द वेपर प्रेशर ऑफ द कर्व विल शो व्हाट हैपन. फर्स्ट वन विल शो व्हाट, दिस वन ब्लैक वन विल शो फॉर सॉल्वेंट बेटा, दिस वन विल शो फॉर सॉल्वेंट एंड दिस वन विल शो फॉर द सॉल्यूशन. जो मैंने बोला एक्चुअली, तो सभी चीज मैंने बोला वो स्टेटमेंट में दिया. ओके, ये मैं तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया इसको, राइट. अब व्हेन यू ऑब्जर्व दिस वन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बेटा? सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का? सॉल्यूशन का. इसका वजह से हम पहले क्या लेते हैं? सॉल्यूशन का लेते हैं, बाद में सॉल्वेंट का लेते हैं. मगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. So what is the relation you are having? Vapor pressure is what? Lowering when you add some solute, but boiling point is what happen? Increasing. Both are what? Inversely proportional. No, that is the reason. So this is thing you need to remember. Next. Now, देखो बेटा, we'll take small concept here. 1 mole of a solution, एक solution है बेटा, उसमें 1 mole of sucrose, 1 mole of sucrose dissolved in 1000 grams of water. Okay, and the boiling point is 373.52. What is now delta TB beta? What will be the delta TB? Simple thing. What is it? TB minus T naught B. Correct? Now TB कितना है बेटा? 373.52. What is the boiling point of the water? Anybody? 373. 373.15. Exactly 15. Okay? तो कितना हो जाएगा आपको? इसमें 35 plus 2, 37.37 हो जाएगा. This is delta TB. Okay? ये लेंगे. यहाँ पर मैंने रिवर्स में लिया है. Right? Now this delta TB are calling as elevation of boiling point. So when you add, देखो बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, when you add 1 mole of sucrose, 1 mole का मतलब 342 grams of, when you add 342 grams of sucrose, which is equal to 1 mole, add 1 kg of water. Now water boiling point कितना increase हो रहा है? 0.37 Kelvin is increasing. Understood this concept here, right? Now we'll do more next slide. Now this works for, I told you already, colligative properties works for
dilute solutions only. Okay. Again, this elevation of boiling point is directly proportional to molality. Now it is directly proportional to what? Molality. Why molality? Because see, if I add more amount of solute, understood, more elevation of boiling point is taking place here. Correct or not? More elevation of boiling point is taking place here. Understood what I'm saying? देखो, based upon this, I can make definition formula like this: delta B directly proportional to molality. More molality, more. Right? ये ऐसा, how do you got this one? Let me see this one. How do you got this one? Generally, I can take like this: delta TB, isn't it? Directly proportional to, if I take what happened, mole fraction of solute. ऐसा लेता हूं बेटा. Mole fraction of solute nothing but weight of the solute divided by molar mass of the solute and molar mass of the solvent by weight of the solvent. ये सही है ना? जैसे हमने लिया lowering of vapor pressure. Same है actually. Why have taken molality? आप मैं बताऊं अभी. Next slide में आपको बताऊंगा why we have taken molality. Why don't you take mole fraction here? मोल फ्रैक्शन आप ले सकते हैं, मगर मैं what we are doing, most of the solutions are in the molarity solutions only. What I am doing here, मैं इसको 1000 और 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं. कुछ होता है बेटा? 1000 मल्टीप्लाई ऐसा करे तो, डिवाइड मल्टीप्लाई करे तो कुछ हो जाएगा आपका? कुछ नहीं होता ना, राइट? तो आफ्टर दैट what I am writing here, delta TB is equal to WB by MB into 1000 इधर लिखता हूं और WA इधर लिखता हूं और MA by 1000 इधर लिखता हूं. Now anybody tell me what is this formula? किसका फॉर्मूला है बेटा ये? Which Molality. Yes? Molality. Molality, very good. Delta TB is equal to small m, molality, small m, molality into MA divided by 1000. MA तो कांस्टेंट रहेगा. If you change the solvent, it will change. Water, if you take, it will be always 18 only. So it's a constant value throughout the solution, constant value. So that is the reason we have taken here molality. Understood why I have taken molality? Because of this derivation, we have taken the molality. Right? So different solvents will have different molar mass. That is the reason we'll take a Kb value लेता हूं बेटा, वो explain करता हूं. Kb. Now, Kb क्या है बेटा? What is meaning of this Kb? Kb is nothing but what? Elevation constant. ये is called what? Elevation constant or molar elevation constant. तो इसका जगह ये MA पूरा जगह हम क्या लेते? Elevation constant लेते. Elevation constant means what? Kb. Now the formula becomes what? This is the formula you need to remember. This is the formula you have to remember. Delta TB is equal to Kb into M. If you change the solvent, Kb also changes. If you take water, Kb will be remain constant. If you take benzene, Kb will change because the formula we are changing because of this reason. Now what is Kb? Elevation constant, molar elevation constant or ebullioscopic constant. We can give three names for this one: ebullioscopic constant, molar elevation constant or elevation constant. Right? So this formula we have to remember, all of you. What are the units for elevation constant? Anybody बता सकते हैं आप? कैसे बता सकते हैं elevation Kb का units कैसे बता सकते हैं बेटा? Kb का units कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा TB डिवाइडेड बाय मोलालिटी. जिसका डेल्टा TB का टेम्परेचर का यूनिट्स क्या है? केल्विन. मोलालिटी का यूनिट्स क्या है? मोल पर kg. मोल पर kg. Isn't it? Now we will get K into per mole into kg. This is the units. In this way we can easily identify the unit. ये भी आपको एग्जाम में आएगा. What are the units of elevation constant? Kelvin per mole into kg. Otherwise K into kg. Kg per mole we can take actually, right? Next,
This is the general formula. These are already we have discussed everything. Just finally we write a formula. This is the final formula we can write it. This is the final. Correct or not? Delta TB is equal to Kb into molality. Now delta TB is equal to Kb into molality formula क्या है? Weight of the solute by molar mass of the solute into molar mass of the solvent divided by weight of the solvent. ये आपको याद रखना है. This you need to remember. So all of you remember this formula. Now we are going to see all this type of problems. Delta TB problems only we will discuss. Okay. Now we can also write this one where here, and we can send this one like this. So don't remember this formula. Remember only this formula. We can rechange that one when they given the type of problems. Okay. So this is about the elevation of boiling point. Now we'll do a problem. We'll do one problem now. 18 grams of glucose dissolved in 1 kg of water in saucepan. At what temperature water boils at 1.013 bar. Kb is also given 0.5. तो आपको क्या पूछना है बेटा? Boiling point of the solution they are asking. Understood? देखो मैं क्या लेता हूं यहां पर, weight of the solute ग्लूकोज है बेटा 18 grams. नेक्स्ट weight of the water कितना लेता हूं, 1000 grams लेता हूं. नेक्स्ट molar mass of the solute, ग्लूकोज का molar mass anybody? What is the glucose molar mass बेटा? 180. 180. याद रखना है आपको. मोलार मास ऑफ वाटर अगेन 18. आगे आपको पूरा इंफॉर्मेशन आ गया. आपको क्या फॉर्मूला क्या लेना है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी. टीबी मीन्स व्हाट वी कैन टेक? टीबी माइनस टी नॉट बी. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी फॉर्मूला weight of the solute, molar mass of the solute into 1000 by weight of the solvent. This formula we have to take. Now boiling point of the solution आपको कैलकुलेट करना है. डेल्टा टीबी कैलकुलेट. टी नॉट भी कितना हो जाएगा बेटा? एट दिस प्रेशर, इट इज एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया बेटा. एट दिस एटमॉस्फेयर प्रेशर एट 1 atm प्रेशर व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 373 केल्विन. हाँ केल्विन में लेना है आपको. 273.15. अरे तो 373.15 ले लो, अरे तो 373 ले लो. ये ठीक है ना. ऑलवेज बॉइलिंग पॉइंट वाटर सेम नहीं रहेगा बेटा. डोंट से वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज 373.15. दैट इज नॉट करेक्ट. ओनली एट एटमॉस्फेयर प्रेशर at 1 atm pressure or 1.013 bar pressure only the boiling point of water will be same. Understood? The vapor pressure and boiling point both are inversely proportional. If you change the vapor pressure, boiling point also will changes. This is very important one. मैं लेता हूं 373 लेता हूं बेटा इजी कैलकुलेशन के लिए. 0.15 नहीं ले रहा हूं. अगर लेना है तो ले लो ऐसा 0.15. केडी कितना दिया? 0.52 दिया. Into weight of the solute 18, molar mass 180. This one is what? Molar mass कितना? 18. Next weight कितना हो जाएगा इसका? 1000 grams. और इसको करो आपको आएगा आंसर. इसको कैलकुलेशन करो आपको आएगा आंसर. TB माइनस 37 कितना आ जाएगा? TB माइनस 373.15 is equal to 0.52 into ये देखो 18 गेट कैंसल. कितना हो जाएगा? 1/10 into 18 by 1000. इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो आपको आंसर आएगा. करेगा ना? देखो कैसे आएगा. आंसर आपको 0.1 आएगा. इफ यू डू दिस प्रॉब्लम, नहीं 0.1 ये आएगा. इसका ये आएगा 0.1. You do this one, you will get a 0.1. ये बाद में आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी सब्स्टिट्यूट करो 0.52. इस वैल्यू कितना है? 0.52 है. मोलारिटी कितना है आपको? 0.1. सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपको?
0.052 आ रहा है। डेल्टा टीबी मीन्स व्हाट, टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू 0.052। ये भी देखो आपको आंसर आएगा 373.202 आएगा। एनी डाउट्स यू आर हैविंग इन दिस वन? No, sir. So only formula we have to remember. If you know this formula, we can do n number of problems. N number of problems we can do, right? Exercise so that you can do some homework also in that. ये तो फ्रीजिंग पॉइंट है, यू कैन नॉट डू दिस फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक काम करेंगे, आज ऑलरेडी 10:20 हो रहे हैं, कल डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ये दो प्रॉब्लम फ्रीजिंग पॉइंट में अंडर आएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम रहते प्रॉब्लम्स, फ्रीजिंग पॉइंट में ये भी फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो कल करेंगे ये दो प्रॉब्लम। 2.20 2.21 विल डू द नेक्स्ट क्लास once we finish what anyway depression freezing point actually. राइट, इसमें तो कुछ नहीं है, ऊपर जाएंगे। So today homework is that this one ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया ना 18 ग्राम्स को। 2.8 करो बेटा आप, दिस इज यू हैव टू डू दिस एग्जाम्पल नंबर 2.8, ये करना है आपको एज ए होमवर्क। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23, weight of the solute is 1.8 grams, weight of the solvent is 90 grams, molar mass of benzene is what, 78. The boiling point is raised to 354. Boiling point of the solution is given 354. Boiling point of the solvent is given 353. You have to calculate what, molar mass of the solute, MB calculate करना है, MB calculate करना है। Okay, KBB is also given 2.53. It's a very simple problem. Complete this one today homework better. Tomorrow we'll see the depression freezing point. In depression freezing point, we are going to see many number of problems. You are going to see major number of problems in the depression freezing point. So tomorrow you will get more number of homework also. That is the reason you complete today this one problem you are having, that you have to complete today itself, right? देखो ये भी आप कर सकते हैं। 2.10 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी फॉर्मूला लेकर ये भी कर सकते, ये भी कंप्लीट करो। ये भी, ये दोनों नहीं है, ये भी ले लो बेटा, 2.10 भी ले लो इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू डोंट गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस यू कैन आस्क टुमारो, राइट? टुमारो यू कैन आस्क वॉट एवर डाउट्स यू आर हैविंग इन दीज क्वेश्चंस। Now, do you have any doubts now? No, sir. No. Right. Just I will check this attendance now. All of you wait. मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आई एम सेइंग अगेन टू यू